सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप जानते हैं कि पिछले 2-3 सेशन से हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स द्विचल सुरेख समीकरण यानी 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात में वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कूट प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। इरादा है कि आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाए। आज हम एक्सरसाइज 3.3 तीसरे का 5वां एग्जाम्पल सीखेंगे। पहले मैं रकम पढ़ देता हूँ। रकम आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देगी। पहले गुजराती में पढ़ देता हूँ, अब उर्दू में भी पढ़ देता हूँ। एक અપૂર્ણાંકના અંશ અને છેદ બંનેમાં બે ઉમેરતા 9/11 મળે છે। જો અપૂર્ણાંકના અંશ અને છેદ બંનેમાં 3 ઉમેરતા 5/6 બને તો તે અપૂર્ણાંક શોધો। इसे उर्दू में भी पढ़ देता हूँ। अगर किसी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में 2 जमा कर दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में 3 जमा कर दिया जाए तो कसर 5/6 हो जाती है। कसर मालूम कीजिए, यानी यहाँ हमें कसर मालूम करना है। कसर मतलब अपूर्णांक शोधो, यानी हमें अपूर्णांक ढूंढकर बताना है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि कोई भी अपूर्णांक हो उसका एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। मतलब शुमार कुनिंदा और नसब नुमा। तो हमें अगर कसर मालूम करनी है, मतलब अपूर्णांक मालूम करना है, तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि उसका न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, मतलब उसका अंश क्या है और छेद क्या है। अगर हमें ये मालूम हो जाए तो हम वो अपूर्णांक यानी कसर मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मालूम करनी है। जैसा कि रकम पढ़कर हमें पता चलता है, ऊपर अंश और नीचे छेद, ये दोनों मालूम करते ही हमें कसर मालूम होगी। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि उस कसर का, या सीधा यूँ भी फ़र्ज़ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि वो कसर, फ़र्ज़ कीजिए कि वो कसर बराबर x/y है। x/y। अच्छा, धारो के ते अपूर्णांक x/y छेद। अच्छा, इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए उसका शुमार कुनिंदा, यानी कि हम गुजराती में बोलते हैं अंश, उसका अंश कितना है? x है। और नसब नुमा, यानी हम गुजराती में बोलते हैं छेद, वो क्या है? उसका y है। यहाँ तक आने के बाद अब हम रकम पढ़ते हैं फिर से दोबारा, ताकि हमारे समीकरण क्रिएट हो सके, इक्वेशन हमारे बन सकें। एक अपूर्णांक, यानी ये अपूर्णांक तो ये हो गया x/y। एक अपूर्णांक ना अंश अने छेद बनने में शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में 2 जमा कर दिया जाए। शुमार कुनिंदा अंश इसमें भी और नसब नुमा छेद दोनों में 2 जमा कर दिया जाए। शुमार कुनिंदा, इसको मिटा के अपने एक बार और रिपीट करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। x/y, कसर तो हो गई x/y। क्या लिखा है? अंश अने छेद बनने में 2 उमेरता शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में 2 जमा। तो शुमार कुनिंदा में भी 2 जमा करो और नसब नुमा यानी छेद में भी 2 जमा करो,
तो कसर 9/11 हो जाती है, तो ये हो जाती है 9/11। इस जुमले को अब इसी रकम को अगर हम आगे बढ़ें, अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में 3 जमा कर दिया जाए, फिर से नया केस लो, हमारे पास कसर तो है x/y, उसके अंश और छेद दोनों में इस बार 2 नहीं बल्कि 3 जमा कर दिया जाए, तो दोनों में 3 जमा कर दिया जाए तो कसर 5/6 हो जाती है, तो कसर 5/6 हो जाती है। बस अब इन दो की मदद से आप 2 मसावात तैयार करेंगे। मसावात मैं आपको तैयार करके बताता हूँ। चौकड़ी ज़रब कर सकते हैं। 11 काउंस में x+2 बराबर 9 काउंस में y+2, तो इसलिए आप ये ज़रब हो जाएगा 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y + 9 दूँ 18। तो आप बोल सकते हैं 11x + 9y को इधर ले लें, -9y बराबर 18 + 22 उधर चला गया तो बन गया -22। तो इसलिए हम बोल सकते हैं 11x - 9y बराबर 18 में से 22 गया तो -4। ये बन गया आपका पहला मसावात। 18 में से 22 गया तो -4, ये बन गया पहला मसावात। इसी तरह हम दूसरा मसावात क्रिएट करते हैं चौकड़ी ज़रब करके। देख लें 6 ज़रब x + 3, तो हम लिख सकते हैं x + 3 बराबर इसकी ये 2 की ज़रब 5 × y + 3, तो y + 3। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये ज़रब हुई 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15, 5 × 15। इसलिए हम बोल सकते +5y को आप इधर ले लें, 6x - 5y बराबर +15 उधर ही था, +18 उधर चला गया -18, और इसलिए 6x - 5y बराबर 15 में से 18 गया तो -3। ये हो गया आपका दूसरा मसावात। अब पहले और दूसरे मसावात की मदद से 4 तरीक़ों में से किन्हीं 4 तरीक़ों का किसी एक तरीके का इस्तेमाल करके, जो तरीका आपको पसंद हो, जो तरीका आपको अच्छा लगता हो, उस किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल करके इन दोनों मसावात को हल किया जा सकता है। जब आप हल करेंगे तो आपका जवाब आएगा x और y। x और y कुछ जवाब आएगा, तो आपको x और y नहीं ढूंढना है, आपको x/y ढूंढना है। फर्ज कीजिए कि आपका जवाब x में आया, फर्ज कीजिए, हाँ ये फर्ज कीजिए बोल रहा हूँ, हल करना पड़ेगा मुझे, मैंने तो हल किया नहीं है। फर्ज कीजिए कि हल करने पे x का जवाब आया है 2 और y का जवाब आया है 5, तो x 2 y 5 ये क्या है, अंश और छेद। तो आपको अंश और छेद में रखना है, x 2/5, ये आपका जवाब होगा, हल करना है आपको, x और y की कीमत लाना है आपको, और इस तरह जवाब दरियाफ्त करना है। सेम उसी की तरह एक और एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज 3.4 का दूसरे का पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ज़रा मैं फास्ट करूँगा क्योंकि बिल्कुल उसी की तरह मामूली सा फ़र्क है। रकम पढ़ दूँ, एक अपूर्णांकना अंशમાં 1 ઉમેરતા અને છેદમાંથી 1 બાદ કરતા, અંશમાં 1 ઉમેરતા અને છેદમાંથી 1 બાદ કરતા अपूर्णांक किंमत अति संक्षिप्त रूप में 1 बने छे। एक जवाब मिलता है। जो मात्र छेद में, सिर्फ छेद में 1 उमेरता अपूर्णांक नु अति संक्षिप्त रूप 1/2 बने तो ते अपूर्णांक शोधो। उर्दू में पढ़ दूँ, एक कसर के शुमार कुनिंदा में 1 मिलाने से और नसबनुमा में से 1 नफ़ी करने से कसर की मुख्तसर शक्ल 1 हो जाती है। अगर सिर्फ नसबनुमा में 1 मिलाया जाए तो कसर की मुख्तसर तरीन शक्ल आधा हो जाती है, तो वो कसर दरियाफ्त कीजिए। तो अब हम इसको धार लेते हैं। धारों के अंश
बराबर x और छेद बराबर y। ये उर्दू में हम कहेंगे कि शुमार कुनिंदा बराबर x और नसब नुमा बराबर y है। इसलिए वो कसर क्या हो जाएगी, माटे ते अपूर्णांक या कसर क्या हो जाएगी, आपको पता चल गया, अंश छेद में y, ये कसर हो गई। और अब हम रकम की तरफ जाते हैं। एक अपूर्णांक, तो अपूर्णांक है x अपॉन y। एक अपूर्णांक ना अंश में एक उमेरता, उसके शुमार कुनिंदा में एक मिलाओ, शुमार कुनिंदा में एक मिलाओ और नसब नुमा में से एक नफी करो अने छेद माथी एक बाद करो, नसब नुमा में से एक छेद माथी एक बाद करो, तो अति संक्षिप्त रूप एक बने। तो अति संक्षिप्त रूप बराबर एक। सेम वे आगे पढ़े, जो मात्र छेद में एक उमेरवा में आवे, अगर सिर्फ नसब, तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा x अपॉन y, फिर से हमने कसर लिख दी अपूर्णांक। अगर सिर्फ नसब नुमा में एक मिलाया जाए, मतलब अगर जो मात्र छेद में एक उमेरवा में आवे, मात्र छेद में एक, सिर्फ छेद में नसब नुमा में एक मिलाया जाए, तो कसर की मुख्तसर तरीन शक्ल आधा हो जाती है। कसर की मुख्तसर तरीन शक्ल आधा, तो x अपॉन y प्लस 1 बराबर आधा। ये दो मसावत पिछली मिसाल की तरह हो गए। अब आपने करना क्या है, ज़रब चौकड़ी ज़रब करना। क्या कर दें, y माइनस 1 को इस तरफ ले जाए तो 1 से ज़रब हो जाएगा। x प्लस 1 बराबर 1 का उसमें y माइनस 1, इसलिए x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, इसलिए x माइनस y बराबर माइनस 1, ये प्लस 1 बराबर के इधर आए तो माइनस 1, इसलिए x माइनस y बराबर माइनस 2 हो गया। इसको आप बोल सकते हैं मसावात नंबर, समीकरण नंबर 1। सेम वे आपने इसमें जाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू एक्स, 2x इज इक्वल टू 1 इंटू y प्लस 1, देयरफॉर 2x बराबर 1y, तो y हो गया प्लस 1 1, देयरफॉर 2x, ये प्लस y को इधर ले लो भाई, बॉर्डर के उधर क्या कर रहे हैं, माइनस y बराबर 1। इसे आप बोल सकते हैं समीकरण नंबर 2। तो आपको पहला और दूसरा इक्वेशन आ गया, अब इसे हल करना आपका काम है। 4 तरीके हैं आपके सामने, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से हल कर लें। स्पेशल टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में जो दिए हुए हैं, विशेष प्रकार के एग्जाम्पल, मखसूस किस्म के, उन्हें हम हल करने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम्पल 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। इसे देख कर पहली नज़र में यूँ नहीं लगता कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ये उसकी शक्ल में नज़र नहीं आता। तो अब हमें पहले इस तरह के जो इक्वेशंस आए या समीकरण आए, मसावात आए, उन्हें पहले आसान करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो सिंप्लीफाई करने के तरीके को हम कहेंगे रिड्यूसिबल मेथड। रिड्यूसिबल मेथड कहा जाता है, मतलब उसे तहवील करना, मुश्किल को पहले आसान बनाना, फिर आसान को हल करना और उस पर से जवाब तक पहुंचना। इसे हम कहते हैं रिड्यूसिबल मेथड। तो मैं इस हिसाब को, ऐसा एक हिसाब सिखा चुका हूँ आपको, इसे हम फिर से समझने की कोशिश करते। कहीं लिखा 10 बटे में x प्लस वाई, तो उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 10 ज़रब 1 बटे में x प्लस वाई प्लस 2 ज़रब 1 बटे में x माइनस वाई बराबर 4। और इसी तरह 15 बटे में 15, इसी तरह 15 ज़रब 1 बटे में x प्लस वाई माइनस 5 ज़रब 1 बटे में x माइनस वाई बराबर माइनस 2। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो अगर हम 1 बटे में x प्लस वाई, ये जो 1 बटे में x प्लस वाई है, इसके बराबर कुछ फ़र्ज़ कर लेते हैं, धार लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि a, और सेम वे 1 अपॉन
x माइनस वाई के लिए हम धार लेते हैं कि ये b है सपोज, तो हम लिख सकते हैं कि 10 इंटू 1/x प्लस वाई, वो तो a है, तो a प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई, वो तो b है, तो b इज इक्वल टू 4। और सेम वे 15 इंटू 1/x प्लस वाई a माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -2। इस तरह हम लिख सकते हैं कि 10a प्लस 2b बराबर 4, 10a प्लस 2b बराबर 4। और सेम वे 15a माइनस 5b बराबर -2। इसको देखकर इन्हें हम बोल दें मसावात नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इनको देखकर हमें लगता है कि ये द्विचल सुरेख समीकरण का रूप आ गया। एक चल और दूसरा चल दोनों के ऊपर एक एक कुवत, मतलब ये द्विचल सुरेख समीकरण दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात बन गए। अब हमें इसे सॉल्व करना है और ए और बी की कीमतें हासिल करना है। ए और बी की कीमतों की मदद से हमें x और y हासिल होगा। वो किस तरह हो सकता है, मैं पूरा गिन के बता देता हूँ। ये +2 है, ये -5 है। अगर मुझे लोप करना हो, इखराज एलिमिनेट करना हो, तो आपको पता चल गया कि इसको मैं 5 से, मसावात नंबर 1 को 5 से और समीकरण नंबर 2 को मैं अगर 2 से कर दूँ तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये भी 2 पंचा 10 हो जाएगा। इस तरह वो लोप हो सकता है। तो मैं पूरा मसावात को, पूरे इक्वेशन को ज़रब करता हूँ। 10 पंचे 50a प्लस 5 दूनी 10b बराबर 4 पंचा 20। सेम वे 15 दूनी 30a माइनस 5 दूनी 10b बराबर 2 दूनी 4, तो ये हो गया -4 प्लस 10b माइनस 10b का लोप हो गया। 50a और 30a हो गया 80a बराबर 20 नफ़ी 4 -4 बन गया 16। इसलिए a बराबर 16/80, 16 एकु 16, 16 पंचा 80। तो इसलिए a बराबर 1/5। a की कीमत मुझे 1/5 मिल गई। अब a की इस कीमत को 1 या 2 दोनों इक्वेशन में से जिस इक्वेशन में आपको अच्छा लगे a की इस कीमत को उठाकर रख दें तो आपको मिल जाएगा b। तो मैं कीमत रखता हूँ मसावात नंबर 1 में, मैं लिखता हूँ मसावात 1 में a की कीमत रखने पर तो मसावात ए लिखता हूँ 10a प्लस 2b बराबर 4। 10 a का मतलब 1/5 प्लस 2b बराबर 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 प्लस 2b बराबर 4 प्लस 2 को उधर ले लो, इसलिए 2b, इसलिए होना चाहिए भाई हर जगह। 2b बराबर 4 माइनस 2, इसलिए 2b बराबर 2 और इसलिए b बराबर 1। ये 2 कैंसल आउट हो गया, b एकु b। तो अब ये हो गया b बराबर 1। तो इस तरह आपको a और b की कीमत मिली। तो क्या ये आपका जवाब है? नहीं, ये आपका जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि जवाब आपको x और y दरियाफ्त करना है, ढूंढना है। a और b तो आपने जवाब को लाने के लिए खुद से फ़र्ज़ किया है, इसे फ़र्ज़ किया है आपने। तो अब आपको a और b की मदद से x और y लाना पड़ेगा। तो हम कीमत रख सकते हैं 1/x प्लस y बराबर a है, लेकिन a तो क्या है? 1/5। तो हम लिख सकते हैं कि 1/x प्लस y बराबर a, इसलिए 1/x प्लस y
बराबर 1/5। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि 1/x माइनस वाई बराबर b, इसलिए 1/x माइनस वाई बराबर b की कीमत क्या है? 1 है, तो हम लिख सकते हैं 1। अब x, ये पूरे मसावात को अगर आप यूं पलट दें तो पलट सकते हैं, बिल्कुल पलट सकते हैं, बिल्कुल पलट दें तो ये हो गया, ये भी एक तरह का क्रॉस मल्टीप्लाई ही है। तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें वो कर दें, x प्लस वाई एकू एक्स प्लस वाई बराबर 5 एकू 5, और इसी तरह x माइनस वाई एकू एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ पे आपको फिर दो मसावात मिले। अगर रखना है आप इनकी कीमत रख दें, मसावात नंबर 3 और मसावात नंबर 4, और अगर आप देखेंगे तो ये दोनों का आराम से जो है वो लोप हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये दो का आराम से लोप होता है, वो मैंने लोप कर दिया। x और x 2x बराबर 5 और 1 6, इसलिए x बराबर 6/2, और इसलिए x बराबर 2 3 6, तो x बराबर 3 आ गया। सेम वे इसके अंदर कीमत रख दें, x प्लस वाई बराबर 5 है, लेकिन x की कीमत तो 3 है, तो लिख सकते हैं आप 3 प्लस वाई बराबर 5, इसलिए y बराबर 5 प्लस 3 उधर गया -3, इसलिए y बराबर 5 में से 3 गया तो 2। आखिर में आप लिख सकते हैं हल या उकेल एक्स वाई बराबर x 3 और y 2 है, ये आपका जवाब है। तो बच्चों ऐसे और हिसाब दिए हुए हैं, अगर आप ढूंढकर गिनेंगे तो आपको ये भी आसान लगेगा और इसके जैसे तमाम हिसाब आपको आसान लगेंगे। अगर कोई दुश्वारी हो तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस बीमारी से जल्द अब हमें नजात दे और हमारी स्कूलें चालू हो। स्कूलों के बगैर हम अधूरे हैं, स्कूल में अच्छा नहीं लगता। तो उम्मीद करता हूँ आप भी यही दुआ करते होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में ढेर सारी दुआओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम।